लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। इस्लामाबाद में पुलिस हाई अलर्ट, रास्ते सील। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीके लब्बैक और जीटी रोड वाला मामला फौरी खत्म करना चाहिए। रोज रोज का तमाशा खत्म होना चाहिए। मजहबी जमात का मार्च सादुकी पहुंच गया है और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की है। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो पुलिस वहां पर हाई अलर्ट है, रास्तों को सील कर दिया गया है। जाबिर वक्कास से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जाबिर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो ये सादुकी के करीब जो है वो इस वक्त पुलिस की पूरी नफरी यहाँ पर लगी हुई है। तकरीबन 8 से 10 हजार की नफरी रात को जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लाहौर से पहुंची, जबकि इसके अलावा गुजरांवाला डिवीजन, शेखुपुरा डिवीजन, कसूर और दीगर इलाकों से पुलिस यहाँ पर पहुंची। इसके अलावा गुजरात में पुलिस लगी हुई है और इसकी जानिब से दोनों तरह से शेलिंग जो है वो और जो है वो आंसू गैस जो है वो बरसाई जा रही है। जबकि तेजाब जो कि मिलाया गया था वाटर कैनन के जरिए पानी के अंदर, वो भी बरसाया जा रहा है और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सारे जो मुजाहिरीन है वो भी शदीद जख्मी हुए हैं। और इसमें जो उनकी जमात है उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया है, मजहबी जमात से उनके 2 कारकुन जो है वो इसमें जामबक हो चुके हैं। जबकि पुलिस के एक एएसआई अकबर, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो कि कसूर पुलिस में तैनात थे और उनकी आज ड्यूटी लगी हुई थी कि आज सादुकी पर जो मुजाहिरीन को रोकना है और यहाँ पर जो लाठीचार्ज और उस दौरान जो है वो मुजाहिरीन के नरगे में आए और उनके तशद्दुद से वो जो है वो जामबक हो चुके हैं। जाबिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ बोल टेलीविजन बाबर डोगर साहब ने। बाबर साहब, मुज़ाकरात हुए थे, वफाकी वजीर दाखिला ने किए थे ये मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात मतलब नाकाम हो गए? जो बातें की जा रही थी वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से, वो कहां पे गई? बिल्कुल, कल रात चीफ जो है उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने कल रात को जो मुजाहिरीन है उनकी जो मंसूब छूरे है उनके साथ रब्ता किया और 2 दिन का उनसे टाइम मांगा गया था और उनसे कहा गया था कि आप 2 दिन का टाइम रहे, आप सादुकी में रहे, यहाँ से आगे मूव ना करें। लेकिन उनकी जो मंसूब छूरे है उन्होंने कहा था कि करेंगे, हम अल्टीमेटम दे चुके हैं। आप 2 दिन के बाद गुजरांवाला में वहाँ पर पूरे हो जाते हैं तो हम वहां से वापस आ जाएंगे, अदरवाइज आपका लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जारी रखेंगे। आज सुबह जब वो निकले तो सादुकी के मुकाम पर। ठीक, बाबर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, इस वक्त देखा यही जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से शेलिंग की जा रही है मुजाहिरीन पर। मुज़ाकरात की बात की गई थी, वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से यही कहा गया था कि मुजाहिरीन पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स बात हो रही है। देखिए, मैं हुकूमत की तरफ से ये जो बात आ रही है कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून को अपने किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये ठीक बात है। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले। और ये भी सही बात है कि कोई जत्था कोई डिक्टेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। एक मुआहदा सिर्फ ये था कि जो मामला है, जो डिमांड्स है, वो कौमी असेंबली में पेश की जाएंगी डिबेट के लिए। उसके बाद जो कौमी असेंबली फैसला करेगी वो मंजूर होगा। तो अब उसको ये है और इन्होंने रास्ते रोक लिए हैं। भाई, ये आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया। और दूसरी बात ये थी कि जो रास्ते रोके हुए हैं, जो सड़कें खोदी गई हैं, जो कंटेनर लगाए हैं, वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं। और बेसिकली वो इसलिए लगाए हैं कि ये कहा जा सके कि जनाब ये अवाम को तकलीफ है और अवाम के दिलों में इनके खिलाफ एक बात की जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मजहबी हमारे उलमा हैं, दूसरी जमातों के सियासी कायदीन को ये एक स्टैंड ऑफ है, इसको खत्म करना चाहिए। ये हुकूमत की रिट की बात बिल्कुल सही है, वो कायम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिट का मुजाहिरीन है वो तो कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं कि कौमी असेंबली में आप वो डिमांड पेश कर दें और उस पर डिबेट करवा लें, उस पर वोटिंग करवा लें। तो फिर उसके बाद अब वहां पर जो इतलात हैं, तेजाब फेंकने की इतलात है, वहां पर शेलिंग वेपना है, ऊपर से यानी ये जो वहां से लोग फोन करके बता रहे हैं कि रबड़ की गोलियां, दूसरी गोलियां, ये जो खून है, देखिए
जो पुलिस वाले भी पाकिस्तानी हैं, जो सामने मुजाहिरीन हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो जब आपने उनके साथ मुज़ाकरात करके 2-3 दिन का टाइम लिया तो आप उन्हें और एंगेज कर लें, उनसे मजहबी उलमा को इसमें डाल लें, सियासी जमातों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अपने ही लोगों पर इस तरह की बात और उसको एक इशू बना देना कि ये गवर्नमेंट की रिट है, ये गवर्नमेंट की रिट तो है ही है। कौन चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट की रिट को? इस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, दहशतगर्दी को उन्होंने शिकस्त दी है, ये लोग तो निहत्ते हैं। ये तो कोई इस तरह की है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक सेंसिटिव इशू है और इस पे ठंडे दिल से इस पर पार्लियामेंट में मामला लाना चाहिए। और अगर उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो जो मजहबी हमारे लीडरान हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको बीच में डाल के कुछ दरमियानी रास्ता इसमें निकलना चाहे, इसमें आना चाहे, वो दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये जो एक कन्फ्रंट्रेशन है जिसमें नुकसान हो रहा है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है इस सारी सूरत हाल। अच्छा समीर साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत कंफ्यूज है? इससे पहले हमने देखा कुछ दिनों पहले तक विफाकी वजीर दाखिला कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए हैं, रास्ते खोल दिए जाएंगे, और अब दोबारा से बातें की जा रही है कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और हमने देखा है, विजुअल्स भी देखें जहां पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार आमने सामने। देखिए, ये बात मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई रियासती रिट का मसला नहीं है। कोई हुकूमत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज नहीं कर रहा। और इसको सूफी मोहम्मद से मैं सुन रहा था, कुछ डिफेंस एनालिस्ट को वो सूफी मोहम्मद की बातें कर रहे थे और दूसरे, ये वो इशू नहीं है। ये किसी फिका का मुतालबा नहीं कर रहा है, किसी शरीयत का मुतालबा नहीं कर रहा है। एक चीज है कि वो कहते हैं कि कौमी असम्बली में डिस्कस कर लें, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लें। ये तो कोई ऐसा मुतालबा ही नहीं है कि जिसमें वो कोई चीज को जबरदस्ती कर रहा है। गवर्नमेंट ने खुद वायदा किया और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसके हवाले से ऐलान किया। तो ये और धरने जो है, ये तो खुद वो 126 दिन वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे। ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने के लिए नहीं होते, ये तो अपना एक एहतजाज है। मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर आए। अभी भी रोजाना सियासी जमातें महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालती है, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रही है? कि आपका शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब, आपका भी शुक्रिया। आप इस वक्त लाहौर के मनाजिर देख रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जाती है तो हम उस तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते जो कश्मीरी कौम जिससे गुजर रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए जब उनको सुख का सांस मिले। आज पंजाब असम्बली में महंगाई के ऊपर ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। और इससे पहले कि मैं महंगाई पे कोई बात करूं, मैं समझता हूं कि कल ये सुनने को मिला कि 70 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, मैं क्या जिक्र करूं इमरान नियाज़ी साहब के झूठे वादों का, जो 1 करोड़ नौकरियों से शुरू हुए थे, 50 लाख घर पे शुरू हुए थे, 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से लूटी हुई रकम लानी थी, साउथ पंजाब को इन्होंने सूबा बनाना था, और आज चौथा साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का। तेल जो 70 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 178 रुपये लीटर है। 138 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल जो 2017 में 78 रुपये लीटर था, आज 134 रुपये लीटर है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में पेट्रोल प्राइस में 29 रुपये का होशरबा इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके कानों ने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना, इन आंखों ने भी देखा कि नियाज़ी साहब कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।